नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम जो है इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा वृद्धा आश्रम में मौजूद हैं और सुभाष सत्या जी जो काफी जुझारू कर्मठ ईमानदार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रमुख की दावेदारी कर रहे हैं और आपने बहुत सेवा किया है यहाँ भिनगा विधानसभा में, हरिहरपुर रानी ब्लॉक और जमुना ब्लॉक की जनता का। और आज आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन सुभाष सत्या वो शख्स हैं कि सुभाष सत्या लोगों के बीच में टिकट जाकर मांग रहे हैं। आप इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए सुभाष सत्या का, क्योंकि ये गर्मी नहीं देख रहे हैं, मौसम नहीं देख रहे हैं और इस गर्मी और तूफान में ये जनता के बीच में बराबर जाते रहे। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और 12 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी का जैसा कि सरकार केंद्र में है, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ जनपद श्रावस्ती भिनगा में अस्पताल में आपने फल बांटा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, सुभाष सत्या जी फल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो आप देखिए कि ये बगल में ये लोगों को जो बुजुर्ग हैं वृद्धाश्रम में, उनको भी फल बांट रहे हैं। सुभाष सत्या जी से कुछ राय लेंगे, क्या कहना चाहेंगे सत्या जी? धन्यवाद। सबसे पहले तो परम पूज्य गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हम प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे कि पुनः एक बार 2027 में वो मुख्यमंत्री बने, जिससे यहाँ का विकास, उत्तर प्रदेश के जो विकास हो रहे हैं उसमें और तेजी आए और जन जन तक उसकी आवाज पहुंचे, जन जन तक आवाज पहुंचे। सत्या जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस आप चल रहे हैं और आपको ये उम्मीद भी नहीं कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई आपको उम्मीद भी नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, भिनगा की जनता से? देखिए, हम पिछले 15 वर्षों से ब्लॉक प्रमुख है और लगातार क्षेत्र में चलना हमारा काम रहता है और सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। फिर अभी कुछ महीने पहले यहाँ के प्रभारी मंत्री जी माननीय नितिन अग्रवाल जी ने अपने उद्योग संगठन का हमको जिला अध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम अपने व्यापारियों को जोड़ने का काम किए, लगातार क्षेत्र में चले, पूरे श्रावस्ती जनपद में हम चले। हमने एक संगठन को मजबूत रूप दिया और खास तौर से यहाँ भिनगा बाजार हो, भिनगा नगर हो, सिरसिया बाजार हो, जमुना बाजार हो, मल्लीपुर चौराहा हो, सब में अपने व्यापारियों को जोड़ने का काम किया और सभी जात समुदाय के व्यापारियों को साथ लेकर उनको संगठन से जोड़ने का काम किया और बहुत सारी मतलब उनके व्यापारियों पे हमने काम भी कराए हैं। काम कराए। सत्या जी, हमने ये देखा है कि जब से आप संगठन में जिलाध्यक्ष बने, मैंने देखा कि 2-3 चोरियां हुई थी, उसमें आपने इतनी सक्रियता दिखाई कि सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने उनको पकड़ के जेल भेजा। ये सक्रियता आपकी दिखी, जनपद के लोगों ने देखा। जैसे व्यापारी हमारे पास कभी भी कोई फोन करता है या बुलाता है तो निश्चित तौर पे हम अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत संज्ञान में देते हैं और उनका हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यापार संगठन तो कई चल रहे हैं, व्यापार के संगठन कई तरह से है, लेकिन जो प्रभारी मंत्री जी का हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में एक हम लोग विशाल सम्मेलन भी करने जा रहे हैं और उसमें अपनी ताकत दिखाई देगी। तो सुभाष सत्या जी हैं जो कि टिकट दावेदारी, प्रबल दावेदारी रही है। आखिरी में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। आने वाले विधानसभा के चुनाव को मैं भी तैयारी कर रहा हूं। मैं गांव-गांव क्षेत्र में चलकर, चाहे वो भाजपा संगठन के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, उनसे भी भेंट कर रहा हूं और जो यहाँ के जाने माने लोग हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और जितना हम लगातार चल रहे हैं उतना लोगों का हमारे ऊपर समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दिन रात एक कर दूंगा और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का निर्देश मिलेगा उच्च नेताओं द्वारा, उसका पालन करूंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ 2027 में यहाँ से कमल खिलाना है। केंद्रीय नेतृत्व पर आप निर्भर हैं कि केंद्रीय नेतृत्व क्या आपको चीजें देती है, लेकिन मेहनत
कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे छोटा हो बड़ा हो वो मेहनत जरूर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि यहाँ न तो कोई छोटा कार्यकर्ता है न कोई बड़ा कार्यकर्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुभाष सत्या जी, ये जानने की हम प्रयास करेंगे थोड़ा कि जैसा कि आप टिकट मांग रहे हैं और टिकट आपका मान लिया 1% है, जैसे यहाँ जातीय समीकरण भी भारी पड़ता है, लेकिन कई बार जातीय समीकरण को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ाया। पदम सेन चौधरी जैसा दिग्गज आदमी यहाँ से हार गए। पदम सेन जी पूरी तरह से हारे और इसके बाद जो वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कुर्मी समाज के, पिछड़ी समाज के, और वो यहाँ से हार गए इंद्राणी वर्मा से। लेकिन मैंने ये देखा है, आप भी वो देख रहे हैं, चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ क्षेत्रों में, मैंने ये देखा कि यहाँ जो जातीय समीकरण है कुछ लोगों में एक वो होती है खुंदक कि फला व्यक्ति फला जात का है, हम इनको नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि सुभाष सत्या जी अकेले मैदान में हैं, इनका सभी जातियों का सपोर्ट। जी बिल्कुल, सभी जातियां हमको आशीर्वाद दे रही हैं और लगातार हमने बिना भेदभाव के हमेशा 15 साल से जो मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, आप देखेंगे उसमें मुस्लिम भाई भी हमारे बीसी रहे, यादव भाई भी रहे हैं, ब्राह्मण भाई भी रहे हैं, ठाकुर भाई भी रहे हैं। सभी जातियों को हम एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि सबको साथ लेकर चले। और वाकई जब से हम ये चलना शुरू किए हैं इस क्षेत्र में, जनता चाह रही है कि कोई युवा चेहरा, नया चेहरा आए। चूंकि 2012 में जब दद्दन मिश्रा जी ब्राह्मण कैंडिडेट थे, वो भी लड़े, अच्छा वोट पाए थे। उसके बाद 17 में राजा साहब को यहाँ से टिकट दिया गया ठाकुर समाज से, वो भी चुनाव हार गए। और पिछली बार पदम सेन चौधरी जी को भी इसीलिए लड़ाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन जो पहले से अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार 2027 में कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। भिंडा हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि ये बीजेपी का सीट हमेशा रहा। 21 वर्षों से यहाँ हारते नजर आ रहे हैं। कुछ जातीय समीकरण का जो समीकरण जो बैठ रहा है, कुछ तमाम चीजें हैं, जातियों में कुछ भेदभाव है, 2, 4, 5 हजार 10 हजार जो इधर उधर हो जाते हैं, उसी में बीजेपी डिफीट खा जाती है। तो ऐसे में क्या सुभाष सत्या वो 10-5 हजार जो इधर उधर होते हैं उनको जोड़ने में कामयाब? बिल्कुल जोड़ने में कामयाब होंगे। हम लोग क्षेत्रीय हैं, लगातार सबके सुख दुख में बने रहते हैं। रात के 12 बजे भी अगर फोन हमारे पास आता है तो हमारा फोन उठता है। जो समस्या होती है उसको सुबह तक के उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि अब की एक व्यापारी को यहाँ से टिकट मिले और इस रेस में हम लोग आगे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन किया। पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय पार्टी नेतृत्व का तो ये है सुभाष सत्या। इनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। लगभग पार्टी से तो पूरे भिंगा और श्रावस्ती से तमाम लोग मांग रहे हैं। भिंगा विधानसभा में करीब 8 लोग टिकट मांग रहे हैं जिनका नाम गिनाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मैं नाम गिना सकता हूं। पहले रेस में आप हैं सुभाष सत्या, रणवीर सिंह जी, इसके बाद रमन सिंह जी, राजा साहब भिंगा के, संजय कैराती जी। संजय कैराती जो इंद्राणी वर्मा के देवर हैं वो भी लाइन में लगे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, नाम हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो सुभाष सत्या का भी कहना है कि हम पार्टी से हम भी टिकट मांग रहे हैं भैया, हम क्षेत्र में चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना जुलना कोई खराबी नहीं, व्यवहार बन रहा है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी भी पार्टी तो हमें मौका देगी, इसलिए हम क्षेत्र में चल रहे हैं, निस्वार्थ भाव से चलेंगे, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे। और इन्हीं सब बिंदुओं पर सुभाष सत्या काम कर रहे हैं और इन्हीं प्रकरण पर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अब आगे जनता तय कर सकती है, जनता को तय करना है। कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करिए कि सुभाष सत्या कैसे आदमी हैं, क्या सुभाष सत्या को टिकट मिलना चाहिए, क्या सुभाष सत्या 2027 भिंगा विधानसभा में 21 साल का रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ कमल खिलाकर उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी कैबिनेट में पहुंचा सकते हैं? ये आप लोग कमेंट करके तय करके हमें जरूर बताइए। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।